हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीबीडी का पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी हम लोगों का जो चैप्टर है वो चल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें जो है आपको आज जो मैंने प्रश्न लिख करके रखा है, देखिए प्रश्न संख्या 13 से 18 तक, जिसमें 2 क्वेश्चन जो होगा आपका प्रश्न संख्या 13 और 14, ये आपके बोर्ड लेवल से थोड़ा सा अलग है और ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी बहुत भारी नहीं है कि जिसे हम लोग देख करके सॉल्यूशन नहीं कर सकें। लेकिन एक बार आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन आखिर होता कैसे है। इसलिए आप कोई भी वीडियो देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, और सभी सवालों में कोई ना कोई कारण होता है जिससे ये ऑब्जेक्टिव बना होता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर हम लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो फिर आप इसको सॉल्यूशन टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 13 को। आपका जो वैल्यू है, यदि x बराबर 7 + 4√3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, प्रश्न आप देख लीजिए ठीक से, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू दिया गया है हमने रूट में, तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, ए का। ठीक है, इसको समझिए कि होता कैसे है ये। तो इसमें जो है पहले देखिए x का जो मान है और पूछा जो है x का मान + 1/x, 1/x का मतलब व्युत्क्रम। ठीक है, तो पहले आप इसके सॉल्यूशन को देखिए, सावधानी से देखिए कि x का जो मान है √7 + 4√3। ठीक है, ये मान आपका चल रहा है √7 + 4√3। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रूट जो है ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, तो देखिए ये आपका x का वैल्यू है, तो चलिए x का मान पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। जब इसको हल कर लेंगे तो उसी मान का 1/x है, तो प्लस क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम को सॉल्यूशन कर लेंगे और तब दोनों को उसी x और x के व्युत्क्रम को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर देखिए, मैं बोल रहा था कि देखिए क्या आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रूट अंडर है, तो क्या अंदर का जो मान है 7 + 4√3 क्या किसी का वर्ग हो सकता है, ये सोचना है। तो देखिए ये वर्ग हो सकता है 2 + √3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिए, तो यहाँ होगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने इसको डायरेक्ट बोल रहा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको बोल रहा हूँ, चूँकि है कि आप इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले जाते हैं तो ये 7 + 4√3 आ जाता है। कैसे आ जाता है, तो देखिए 2 का होल a + b का होल स्क्वायर, देखिए तो ये हो जाएगा 2² + b² तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b अर्थात 2 × √3, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 2 दूना 4 जो 3 7 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 √3। आपने देखा कि इसका जो वर्ग है यह 7 + 4√3 है, अर्थात 7 + 4√3 को आप 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए ये आपका सेटिंग रहेगा जब भी रहेगा, तो पूर्ण वर्ग के साथ सेटिंग है ये। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर और रूट अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या हो जाता है 2 + √3। क्लियर। तो ये आपका x का मान निकल गया। अब आपको क्या है, तो देखिए x + 1/x, 1/x का मतलब हुआ कि x के मान का व्युत्क्रम। तो देखिए आप इसको भी पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, तो x का मान 2 + √3 हुआ, तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम इसके नीचे 1 है, 1 छिपा है तो इसको उल्टा लीजिए, 1/2 + √3, 1/ क्या हो जाएगा 2 + √3, x का व्युत्क्रम हो गया 1/x, तो मान भी उलट जाएगा। अब देखिए अब इसके 1/x का ही वैल्यू चाहिए वहां पर, x + 1/x है, तो देखिए इसका आप हर का परिमेयकरण कर लीजिए। तो हर का परिमेयकरण में क्या करना पड़ेगा, 1/2 + √3 गुना अंश हर में 2 - √3 से गुना करते हैं,
अपोजिट चिन्ह, उल्टा चिन्ह से। ठीक है, तो देखिए ये कैसा हो जाता है, 1 गुना 2 माइनस रूट 3, ये 2 माइनस रूट 3 अंश में है और हर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनता है आपके परिमेयकरण में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दो हर में वो अंश में आपका है 2 माइनस रूट 3 और हर में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3 1 और ये छिपा रह जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 माइनस रूट 3 मतलब x का व्युत्क्रम 1/x का वैल्यू। तो देखिए आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पता चल गया होगा कि x का मान अर्थात x का मान प्लस 1/x का मान, तो x का मान 2 प्लस रूट 3 अब प्लस 1/x का मान कितना निकला 2 माइनस रूट 3, तो हो जाएगा प्लस 2 माइनस रूट 3 और रूट 3 प्लस और माइनस कैंसिल होगा 2 2 4 हो जाएगा। ये राइट आंसर 4 होगा, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस में रखिए कि ये 7 प्लस 4 रूट 3 जो है ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर रूट कैंसिल होने से x का मान 2 प्लस रूट 3 आ जाता है। अब आप x का व्युत्क्रम करते हैं 1/x तो उसका मान भी व्युत्क्रम होगा 1/2 प्लस रूट 3 होगा। हर का परिमेयकरण करते हैं 2 माइनस रूट 3 से अनुसार में गुना करते हैं तो आपका जो हल होता है 2 माइनस रूट 3 आ जाता है अर्थात x का मान 2 प्लस रूट 3 और 1/x का मान 2 माइनस रूट 3। जब इसको ऐड करते हैं तो रूट 3 आपका कैंसिल हो जाता है तो 2 प्लस 2 4, राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि 14 नंबर में है यदि 10 टू द पावर 2y इक्वल टू 25 तो 10 टू द पावर माइनस y बराबर है किसके बराबर है। तो देखिए ये सवाल जो है आपको यह भी आपका कंपटीशन लेवल का सवाल है जबकि बोर्ड में पूछा गया है ये सवाल आपको क्लास 10 की बोर्ड में। तो ये जो है आपका 10 टू द पावर 2y, देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं 10 टू द पावर 2y इक्वल टू 25 है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम अंडर रूट कर देते हैं दोनों को। अंडर रूट करने से क्या होगा, चूंकि ये 25 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, तो आप अंडर रूट जैसे ही इसको करते हैं दोनों तरफ, अंडर रूट का मतलब क्या हो जाता है कि 1/2 पावर। तो देखिए ये आपका मान हो जाएगा 10 पर पावर 2y और होल टू दी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ठीक है ना, बराबर ये आपका हो जाएगा 25 को आप क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर और होल टू दी पावर 1/2। रूट के बदले 25 को आपने 5 स्क्वायर लिखा, रूट के बदले होल टू दी पावर क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि नियम क्या बना है कि यहाँ पर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n अगर हो तो ये क्या होता है दोनों पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, a टू दी पावर m गुना n हो जाता है। तो देखिए यहाँ 2y गुना 1/2 करेंगे तो आपका 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। तो ये आपका मान हो जाएगा 10 टू दी पावर y, 10 टू दी पावर y हो जाएगा और बराबर ये मान आपका हो जाएगा 2 गुना 1/2 होगा। तो 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर हो गया। तो 10 टू दी पावर y का मान 5 निकला, ठीक है ना। तो आपको क्या कह रहा है कि 10 टू दी पावर माइनस y का मान क्या है, ठीक है। तो देखिए आप अगर इसको 10 टू दी पावर माइनस y करते हैं सीधा समझ जाइए कि राइट के मान का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर दूसरा टॉपिक देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर दोनों को क्रॉस प्रतिस्थापित करें तो ये हो जाएगा आपका मान यहाँ 1/5 हो जाएगा 5, 1/5 होगा और यहाँ हो जाएगा 1/10 टू दी पावर y, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर a टू दी पावर माइनस n या माइनस x हो तो ये होता है 1/a टू दी पावर प्लस n, a टू दी पावर n हो जाता है।
अब आप ये देख सकते हैं 1/10⁻y है, तो 1/10 है, तो ये क्या हो सकता है, a⁻n-n होता है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा मान, 10⁻⁻y हो जाएगा। तो इसलिए 1/5 बराबर 10⁻⁻y। तो यही मान तो आपका पूछा गया है, 10⁻⁻y बराबर क्या होगा। तो क्या आंसर हो गया, 1/5। चलिए ऑप्शन आपका ए हुआ, राइट ऑप्शन ए है, 1/5। आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अगला जो सवाल है प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में है, यदि 2k-1 कोऑर्डिनेट वैल्यू है आपका, कोऑर्डिनेट वैल्यू है 2k-1, k है सेकेंड कोऑर्डिनेट, समीकरण 10x-9y 12 के हल हैं, तो k बराबर हुआ, k बराबर क्या है, डॉट है ना। तो k का मान निकालना है। तो जब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिंदु है, बिंदु का कोऑर्डिनेट हुआ, तो कोऑर्डिनेट जो है किसी समीकरण का हल हो, इसका मतलब कोऑर्डिनेट में जो x और y का मान है उस समीकरण को संतुष्ट करता है, समझ गए ना। तो वहां से उस कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं कि 2k-1 है, ये x का वैल्यू है, और कॉमा देकर k जो है ये y का वैल्यू है। अब आप इस समीकरण में यही x के बदले 2k-1 और y के बदले आप वहां से k रखिए, अपने आप को k का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका समीकरण है क्या, 10x-9y 12 ये है। तो देखिए यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 2k-1 आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का वैल्यू हुआ, तो ये हो जाएगा 10 × 2k-1 माइनस 9 इंटू, अब y का मान क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट y का मान होता है k, तो 9 × k = 12 है। अब इसको हल कीजिए, 10 गुना 20 के माइनस 10 माइनस 9 के = 12 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 20 के में 9 के घटेगा तो क्या बचेगा, 11 के बराबर 12 माइनस 10 अगर जाएगा राइट तो प्लस 10 हो जाएगा। तो याद देखिए के बराबर, के चल रहा है सॉरी, के बराबर आपका हो जाएगा 12 10 22/11, 11 दूना 22, इसलिए के बराबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्या होगा, आप देखिए यहाँ सॉल्यूशन आइए, 10 गुना x है तो 2k-1 से गुना कर लेना है, तो 10 गुना 20 के माइनस 10 का 10 हो गया। तो ये याद रखना है कि 20 के माइनस 10 हुआ, और माइनस 9 y का मान क्या है k, तो माइनस 9 के, तो 20 के में 9 के घटा तो 11 के बचेगा, और माइनस 10 अगर लेफ्ट से राइट आएगा तो प्लस 10 होगा, तो 12 10 22 हो जाएगा, 11 के बराबर 22 हुआ, तो के बराबर 22/11 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन आपका बी बन रहा है 2। चलिए अगला जो सवाल है प्रश्न संख्या 16, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y 12y = 10 का हल का नेचर है कि कितने हल होंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण का जो कंडीशन बना है ये किस कंडीशन में है, किस शर्त से बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर x का यहाँ गुणांक क्या चल रहा है 1, ठीक है, और यहाँ x गुणांक 3 है, तो बताइए a1/a2 क्या हो जाएगा आपका 1/3, a1/a2 जो है 1/3 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है b1/b2, देखिए तो b1/b2 का वैल्यू जो है वो y का गुणांक आ रहा है, तो 2/12, 2/12, 2 × 2 2 × 12, 1/6। इसीलिए डिसीजन ले लेना है कि अगर a1/a2 क्या हो रहा है इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो c1/c2 की जरूरत नहीं है। अगर जैसे ये बराबर होता है तो डिसीजन में c1/c2 आता है। तो यहाँ तो फाइनल हो गया कि यहाँ कारण बन गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 शर्त पर ये समीकरण युग्म चल रहा है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि इसका जो हल होगा एक अद्वितीय होगा, अर्थात एकल हल होगा। ऑप्शन ए में है एकल हल, यही सही हो जाएगा, क्योंकि कोई हल नहीं गलत हो जाएगा, एक से अधिक हल गलत हो जाएगा, अनंत बहुआयामी हल ये भी गलत हो जाएगा। एकल हल का मतलब हुआ एक अद्वितीय हल, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 17 देखिए। इसमें जो है आपका समीकरण दिया हुआ है, निम्न में से कौन x - 2y = 0, 3x + 4y = 10 का हल है। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण में बनाने का क्या नियम है, ऑब्जेक्टिव है। तो आप या तो इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, आपको पता होगा कि बीजगणितीय विधि जो बना है, 3 विधि बना है। एक बना है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा बीजगणित विधि। तो आप किसी भी विधि से इसको जितना टाइम के अंदर में सॉल्व कीजिए, कम से कम समय लगे। या नहीं, अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्या कीजिए, समीकरण पर यही ऑप्शन का जो x और y का मान है रखिए, और दोनों समीकरण अगर संतुष्ट हो जाए तो समझिए वही हल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का मान, ए ऑप्शन को हम टच कर रहे हैं समीकरण 1 और 2 में पहले। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि कौन एक सही है, बी सही है। चूंकि ए सही हो जाएगा तो फिर बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है x का मान 2, y का मान 1। तो पहला समीकरण क्या है, x - 2y = 0। देखिए x - 2y = 0। तो देखिए x का मान 2 यहाँ रखते हैं, हम -2 × y का मान 1। तो बताइए बराबर 0 है, तो 2 घटाओ 2 बराबर 0। क्या लेफ्ट और राइट बराबर हो रहा है, संतुष्ट हो गया समीकरण कि x का मान वास्तव में 2 और y का मान 1 होना चाहिए। अब बात बचा कि दूसरा समीकरण में संतुष्ट हो रहा है। तो दूसरा समीकरण है आपका 3x + 4y = 10। तो x का मान क्या रखते हैं, 2, 3 × 2 + 4 × y का मान 1 = 10 चल रहा है। 3 × 6, 4 × 4, 6 + 4 = 10 है। तो 10 = 10। क्या समीकरण संतुष्ट हो चुका है। तो ये क्लियर हो गया, x का मान 2 और y का मान इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे अगर इस तरह से हम पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत समय लग रहा है। तो आप देखिए 2 ही उपाय है, या तो समीकरण को किसी विधियों से हल करके x y का मान निकाल लीजिए, या नहीं तो ऑप्शन को क्या करना है, ऑप्शन से ही समीकरण को क्या करना है, x y का मान रख करके संतुष्ट कराना है। यही 2 उपाय है। देखिए आप अगर चाहें कि यहाँ पर हम किसी तरह हल कर लें टाइम के अंदर बहुत कम समय में, तो देखिए इसका क्या करना है, हम लोग बीजगणित विधि यहाँ पर अपना रहे हैं। तो यहाँ पर x और y गुणांक और यहाँ पर c का मान जो है यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 है, क्योंकि मेरा फॉर्म है कि ax + by = c के रूप में हो, तो ठीक है ना, बराबर c होगा। तो यही सी कंडीशन में है, तो ax + by = c है, राइट में c चल रहा है। तो इस कंडीशन में ही हम लोग हिसाब बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x गुणांक y गुणांक और c का वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 b1 और c1 का मान। तो देखिए x गुणांक 1 है, ठीक है, y गुणांक -2 चल रहा है और c1 का मान यहाँ राइट में 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a2 का मान 3 चल रहा है दूसरे समीकरण में, b2 का मान चल रहा है 4 और c2 का मान चल रहा है 10। ठीक है, तो देखिए आप x का जो आंसर निकालते हैं, x बराबर क्या होता है। ठीक है ना, x बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ b2 से स्टार्ट कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसको बीजगणित विधि आता होगा उसको सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसको प्रैक्टिस रहता है। तो देखिए यहाँ से क्रॉस कीजिए, तो 4 × 0 माइनस, सूत्र का ये माइनस है। अब देखिए उल्टा क्रॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो -2 × 10, -2 × 10 बटे, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ था 4 से, तो यहाँ क्रॉस आएगा। तो देखिए 1 × 4 सूत्र का माइनस, 3 × -2 सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाता है, 4 × 0 0 हुआ, माइनस प्लस 10 × 20 हुआ बटे 4 × 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 × 20, 2 आंसर आपका निकल गया x का। ठीक है, अगर y की बात करें तो y का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, लास्ट एलिमेंट क्रॉस में जाते हैं 10 आता है, 1 × 10 सूत्र का माइनस होता है 3 × 0, फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस में आ जाएगा, 3 × 0 बटे हर यही रहेगा, 1 × 4 माइनस
3 इंटू -2। तो देखिए ये 10 एका 10 हुआ, -3 गुना 0 0 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। नीचे क्या हो रहा है, 4 एका 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 6 4 10 हो रहा है। 10 10 कैंसिल होकर के क्या देखा आपने, x और y का मान जो है आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व करके भी ऑप्शन में मिला सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल है आपका प्रश्न संख्या 18 में कंडीशन जो है वह शर्त दिया गया है कि समीकरण निकाल जो है किस शर्त पर है। तो समीकरण का जो कंडीशन बना है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, वह c1/c2 के बराबर नहीं चल रहा है। अर्थात क्या होता है, ये पता होगा कि ये दूसरा शर्त है। अगर दूसरा शर्त से रिलेटेड आप टेबल देखें तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें समांतर रेखा होता है, दो समांतर रेखा है। अगर समीकरण का नाम की बात करें तो यह असंगत समीकरण होता है। अगर ग्राफीय निरूपण के आधार पर नाम की बात करें इस शर्त के लिए दूसरे शर्त के लिए तो क्या होता है, विरोधी समीकरण होता है, क्योंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे का विरोध करती है, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो दूसरा शर्त है, तो समीकरण का निकाल के फॉर्म बनाए a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 है। तो हल होगा, तो हल क्या होगा, दूसरा शर्त में तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। आपने देखा कि ये जो सवाल मैंने सॉल्व किया है वह बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप नए छात्र हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास कीजिए इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आगे भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।